ढलने को थी। गांव के आखिरी सिरे पर स्थित सूर्यकांत की कुटिया से आती हल्की घंटी की आवाज पूरे वातावरण में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई पवित्र मंत्र फुसफुसाया जा रहा हो। कामधेनु के शरीर पर पड़ती सुनहरी रोशनी उसे किसी दिव्य देवी की तरह चमका रही थी। मेरी कामधेनु, तू ही मेरी सच्ची साथी है। तेरा ये स्नेह मेरी आत्मा को शांति देता है, जो किसी भी बादशाह के खजाने से भी ज्यादा कीमती है। इस सुकून के आगे दुनिया का हर लालच फीका है। कामधेनु के गले में एक पीतल की घंटी थी, जो उसके और सूर्यकांत के बीच के सच्चे लगाव का प्रतीक थी। ये तभी बजती थी जब उनका बंधन सबसे मजबूत होता था। इसके बाद सूर्यकांत एक बड़ी सी बाल्टी लाता है और गाय का दूध निकालता है। दूध निकालते समय दूध के साथ सोने के सिक्के निकलते हैं। ये है हमारे प्रेम का करिश्मा। ये घंटी सिर्फ तभी बजती है जब हमारा दिल एक हो। तुम सिर्फ गाय नहीं, तुम मेरी ईमानदारी का इनाम हो। अब इस दौलत को मैं किसी गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा। सूर्यकांत का बड़ा भाई मनोहर एक घमंडी और लालची आदमी था। वो हमेशा खुद को बेहतर मानता था और अपने भाई की बढ़ती समृद्धि को अपनी हार समझता था। ये कैसे हो सकता है कि ये नासमझ किसान मुझसे ज्यादा अमीर कैसे बन गया? हो ना हो उस गाय में जरूर कोई शक्ति है। अब मेरे लिए उस गाय का रहस्य जानना बहुत जरूरी हो गया है। मनोहर अगले दिन सुबह छिप कर आया। उसकी आंखें चील की तरह कामधेनु और सूर्यकांत पर टिकी हुई थी। उसने देखा कि दूध निकालते समय घंटी बजते ही कैसे सिक्के निकलते हैं। मुझे पता था, सारी ताकत इस मामूली घंटी में है। ये मूर्ख इसे कामधेनु का प्रेम समझता है। मैं इस घंटी को चुराऊंगा और ये सारी स्वर्ण मुद्रा मेरी होगी। तब देखूंगा बड़ा कौन है। मनोहर सीधे इलाके के सबसे क्रूर और बेईमान जमींदार सरदार धन्नालाल के पास पहुंचा। धन्नालाल की हुकूमत सिर्फ पैसों पर चलती थी। धन्नालाल अपने सिंहासन पर बैठा है। सरदार, मैं आपके लिए सोने का पहाड़ लाया हूँ। मेरे भाई के पास एक जादुई गाय है, जिसकी हर घंटी की आवाज पर सोने के सिक्के बरसते हैं। मेरा मानना है कि ऐसी दौलत किसी किसान के पास नहीं, बल्कि आप जैसे ताकतवर आदमी के पास होनी चाहिए। इसलिए मैं ये खबर लेकर आपके दरबार में हाजिर हूँ। सोने के सिक्के देने वाली गाय? अच्छा, अगर ये बात सच निकली तो तुझे सोने की दाल में बैठाकर इनाम दूंगा, और अगर झूठ हुई तो गाय की जगह खूंटे पर तुम बंधे मिलोगे, समझा? धन्नालाल ने अपने दो सबसे खूंखार गुंडों को कामधेनु को छीनने के लिए भेजता है। गुंडे सूर्यकांत के घर में तूफान की तरह घुसते हैं। सूर्यकांत इसका विरोध करता है। अरे दूर हटो, ये मेरी कामधेनु है, ये मेरी जान है। धन्नालाल की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में गुंडे भेजने की? खबरदार, अगर तुम लोगों ने इस गाय को छुआ तो ठीक नहीं होगा। अरे तेरी औकात क्या है रे किसान? है? अरे जो तू हमें डरा रहा है, अब ये जादुई गाय सरदार की मिल्कियत है। चुपचाप यहाँ से हट जा, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। सूर्यकांत संघर्ष करता है, चीखता है, पर गुंडे बलपूर्वक कामधेनु को ले जाते हैं। सूर्यकांत जमीन पर गिर पड़ता है।
उसकी आंखों में बेबसी का तूफान उमड़ आता है। धन्नालाल कामधेनु को शाही अस्तबल में रखकर हर सुख देता है। नौकर, महंगे दाने, साफ बिस्तर, सब कुछ, लेकिन चमत्कार नहीं होता। इस गाय की सेवा में दिन रात नौकर लगे रहते हैं, फिर भी इस गाय ने एक सोने का सिक्का तक नहीं दिया। हे गाय, सुन ले, अगर तूने कल सोने का सिक्का नहीं दिया तो मैं तुझे कसाई को बेच दूंगा। तेरी जगह अब सड़क पर होगी। तू मुझे जानती नहीं है। धन्नालाल ने खुद गाय का दूध दोहने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद दूध निकालने का तरीका गलत है। दूध निकालता है, लेकिन उसमें केवल सूखी मिट्टी और कंकड़ गिरते हैं। ये क्या बकवास है? ये मेरी दौलत नहीं, ये तो मेरा अपमान है। मनोहर, उस धोखेबाज को पकड़ो। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। उस कमबख्त को मेरे सामने लेकर आओ। मनोहर को पता चलता है कि धन्नालाल नाकाम हो गया है। गाय सोने के सिक्के नहीं दे रही है और धन्नालाल के गुंडे उसे ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, मैंने क्या किया? लालच पर आकर मैंने अपने ही भाई के पेट के ऊपर लात मार दिया और अब खुद ही धन्नालाल की चाल में फंस गया। सेठ धन्नालाल अब मुझे नहीं छोड़ेगा। इससे पहले मुझे अब अपने भाई से माफी मांगनी होगी। डर और पश्चाताप से भरा मनोहर सूर्यकांत के पास पहुंचता है। मनोहर सूर्यकांत के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। भाई, मैं एक नीच और लालची इंसान हूँ। मैंने ही धन्नालाल को तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे जलन हो गई थी। कोई बात नहीं मेरे भाई, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन एक बात जान लो, घंटी में कोई जादू नहीं था। जादू मेरे और मेरी कामधेनु के बीच के प्रेम में था। जब तक दिल में संतोष नहीं होगा, सोने के सिक्के नहीं, सिर्फ मिट्टी ही मिलेगी। ठीक उसी क्षण धन्नालाल अपने गुंडों के साथ वहां आ धमका। उसके हाथ में कोड़ा था। धन्नालाल गुस्से में दहाड़ता है। दोनों धोखेबाज एक साथ! आज मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा और इस गाय को मैं अब टुकड़ों में बेच दूंगा। कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं तो कम से कम चमड़ा तो मिलेगा। इसके बाद धन्नालाल अपने गुंडों को आदेश देता है कि दोनों भाइयों को रस्सी में बांध दो। तभी अचानक आसमान से एक दिव्य ऊर्जा फूटी और वहां वनदेवी, न्याय की देवी, प्रकट होती है। सभी डर से पीछे हट जाते हैं। धन्नालाल, तेरा लालच ही तेरी बर्बादी का कारण बनेगा। तूने प्रेम और संतोष के पवित्र रिश्ते को तोड़ने की हिम्मत की है। ये गाय सिर्फ सूर्यकांत की है और तुमने इसे हड़पने की कोशिश की। ले, अब तू इसकी कीमत चुका। वन देवी, मुझे माफ करे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। सूर्यकांत, ये गाय तुम्हारी है। तुम इसे ले लो और मुझे बस अपनी जान बख्श दो। मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। वन देवी ने धन्नालाल को क्षमा किया, लेकिन उसे हमेशा संतोष से रहने की शर्त दी। कामधेनु दौड़कर सूर्यकांत के पास आती है। उसकी घंटी खुशी से बजती है। कामधेनु ने फिर से सूर्यकांत के लिए सोने के सिक्के दिए, लेकिन इस बार सूर्यकांत ने उन सिक्कों को अपने लिए नहीं रखा। भाई, ये दौलत अब सिर्फ हमारी नहीं, हम इसका उपयोग समाज कल्याण के लिए करेंगे, ताकि हमारे गांव का हर किसान संतोष से जी सके। हम लालच से नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा में ही असली दौलत कमाएंगे।
सूर्यकांत और मनोहर ने मिलकर गांव में एक विशाल बांध बनवाया, जिससे हर खेत को पानी मिला। गांव में खुशहाली लौट आई। सच्चा धन केवल संतोष, प्रेम और अच्छे कर्मों में है, लालच में नहीं।